होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अगली सूची के लिए प्रयास कर रहे होंगे। साथियों, आज का लाइव सेशन सिर्फ एक मुद्दे को लेकर रखा गया है। वो मुद्दा है, वो मुद्दा है डाटा विशेष प्रकरण का, कि जो डाटा है। आवाज नहीं आ रही क्या? पारसनाथ चौरसिया जी लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अपना कनेक्शन चेक करो एक बार पारस जी। तो एक बार चलो मैं थोड़ा सा तेज और बोल देता हूँ। मयंक भाई जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सिंचनवार जी, सुमन बहन जुड़ चुकी हैं, काफी सारे। राधे राधे मयंक भैया। हाँ, लखनऊ काना मौर्य भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। हाँ, सभी को एक बार फिर से राधे राधे, शुभ संध्या, नमस्कार। साथियों, आज का जो लाइव सेशन है सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु को लेके रखा गया है, वो डाटा विशेष प्रकरण है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि डाटा शासन से बार बार मांगा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सीटें भी बढ़ने वाली हैं और वो डाटा आप लोगों को अपने बीएसए कार्यालय से जल्दी सचिव परिषद तक भिजवाना है। तो देखिए, अब मैं स्टार्ट करूंगा बात यहाँ से। देखो, पीछे क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, उसके सभी साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करी और अपने कार्य को अंजाम दिया और फाइनली मंत्री जी ने अपना चुप्पी तोड़ी और थर्ड लिस्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात करी। एक बजाय अगर हम सीटों को छोड़ दें, उसमें से सीटों की संख्या को छोड़ दें, तो मंत्री जी का स्पष्ट संदेश यही था कि हम अगली सूची जारी करने जा रहे हैं। क्योंकि जब से 4000 नाम का सिगुफा मंत्री जी ने छोड़ा है, तब से कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो दो गुटों में बट गए हैं। हाई मेरिट वाला अभ्यर्थी है, वो मेहनत करना नहीं चाह रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा हो जाएगा। लो मेरिट वाला बंदा इस चक्कर में नहीं मेहनत, कहूँगा इंग्लिश में बोलते हैं, हाउ सैड इज दैट एंड हाउ बैड इज दैट। एक तरफ से बोला जाए तो चीजें बिंदुवार तरीके से शासन अपने तरीके से मांग रहा है। सबसे पहला डाटा जारी करने का जियो जारी हो गया था। यहाँ पे देखो, 2-3 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी हो जाती हैं। 3 चीजों में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं 25 मार्च। हाँ, आवाज आ रही है क्या? वो नेटवर्क की वजह से कट गया था। 3 चीजें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो जाती हैं सभी साथियों के लिए। एक बार गौर से सुनना, मेरा एक एक शब्द सुनना, ठीक है? 3 चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहले 25 तारीख को जो डाटा मांगा गया था, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर मांगा गया था कि आपके जनपद में कितने पद रिक्त हैं, सिर्फ नंबर। किसी में 25 थे तो उन्होंने 25 दिखा के भेजा है, किसी में 50 थे तो उन्होंने 50 भेजा है सचिव प्रयागराज को, कहीं पे 150 थे तो वहाँ पे 150 भेजा गया, किसी डिस्ट्रिक्ट में 200 भी हैं तो वहाँ पे 200 भेजा गया। तो एक बार में भेजा गया था नंबर, होली से पहले जो डाटा था, तो वो पहुंच चुका था, ठीक है। दूसरी बार में 31 तारीख को एक लेटर वायरल हुआ, उसमें पूछा गया था कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन हमने लिस्ट को खंगालना स्टार्ट किया था फर्जी लोगों के चक्कर में, रंजीत भाई के निर्देशन में, जो लिस्ट चेक करने का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वो मदर लिस्ट के थ्रू हुआ था। किसी जिले की तो हमारे पास मदर लिस्ट आई थी और बीएसए के यहाँ से बीएसए को शासन की तरफ से मदर लिस्ट मिली थी। मदर लिस्ट में क्या होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लिए, किसी जिले की तो आपने जैसे लखीमपुर वगैरह की थी, हमीरपुर की थी, वो मदर लिस्ट वायरल हुई थी। जैसे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल रजिस्ट्रेशन नंबर था, नाम था, फादर्स नेम था, कैटेगरी थी और अपना आपका गुणांक था। आप कोई रिजर्वेशन तो नहीं ले रखा आपने, कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइप का जो भी है वो था, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी, ठीक है।
अब उसमें सारी चीजें जब मेंशन थी उसी मदर लिस्ट में, यानी जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मयंक भाई स्क्रीन पे मेरे को देख रहे हैं तो मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगा कि जैसे मयंक भाई ने सचिव हैं ये, इन्होंने डाटा भेजा मुझे, मैं बीएसए हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट का, इन्होंने मेरे को 13 कॉलम बना के दिए मदर लिस्ट के। तो इन्होंने सिर्फ ये आदेश किया है बीएसए को कि आपको सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना है आगे उस लिस्ट में, 14 नंबर कॉलम लगा के उसमें ये लिखना है कि जैसे पहला नाम है मान लो कोई रामकली देवी, फादर्स नेम मान लो कोई भी होगा फूल सिंह, उसमें आगे इनका जो भी डिटेल्स थे वो थे, लास्ट में इनको इसमें स्पष्टीकरण अभियुक्ति वाला लिखना है बीएसए को। इसका नियुक्ति पत्र निर्गत है तो लिखना है नियुक्ति पत्र निर्गत, अगर ये अनुपस्थित थी तो इनमें लिखना है अनुपस्थित, अगर ये थी अभिलेखों में विसंगति वाली संशोधन के कारण थी तो इसमें लिखना है विसंगति की संशोधन के कारण, अभिलेखों में विसंगति के कारण चयन निरस्त। सिर्फ ये डाटा बीएसए को मदर लिस्ट पे काम करना है। तो अब बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि इन्होंने कैटेगरी वाइज डाटा ही नहीं मांगा, तो मैं उन साथियों को यहाँ पे बताना चाहूँगा मदर लिस्ट जो आई थी वो उसमें कैटेगरी साफ साफ मेंशन थी। अब जब ये वापस भेज रहे हैं तब भी उसमें साफ साफ मेंशन होगी। तो जब साफ साफ मेंशन है तो अलग से कोई डाटा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये अंतिम बार डाटा मांगा जा रहा है, ये डाटा सिर्फ और सिर्फ अंतिम बार है। और जैसे ही जिले के बीएसए इसको भेज देंगे अपनी सूची कंपाइलेशन होके अगले 2-3 दिन में आपको देखने को भी मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जैसे आज मेरी टीम बुलंदशहर से बात हुई थी, लोकेश भाई हैं, शिवा भाई हैं, वहाँ के बहुत अच्छे हैं। अगर मैं पूरे ज़िले में किसी एक टीम को नंबर देना चाहूँ कि भाई कोई अगर एक टीम है, 1-2 टीम के आप नाम बताओ जो सबसे बेस्ट काम कर रही हैं, तो मेरी नज़र में प्रयागराज टीम है और बुलंदशहर की टीम है। ये 2 टीम ऐसी हैं जिन्होंने अपना जी जान लगा दिया है इसमें। तो शिवा भाई से जब मेरी आज बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम अपने बीएसए से जैसे ही मिले जाके तो वहाँ पे बोले कि हमने तो डाटा भेज दिया। एक्चुअली वो कन्फ्यूजन में थे कि हमने तो नंबर मांगा था वो भेज दिया, अगला लेटर पे इतना गौर नहीं दिया गया कि किस तरीके से भेजना है, भेजा भी तो बहुत गलत भेजा और गलत भेजा तो रिजेक्ट होके आ गया। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ निवेदन करना है, देखो हम किसी से लठ नहीं चला सकते जाके कि तूने डाटा क्यों नहीं भेजा, क्योंकि बीएसए हमें कोई जवाबदेह नहीं है। बीएसए इज नॉट अकाउंटेबल टू अस, वो हमसे है ही नहीं। ही और सी इज अकाउंटेबल टू ओनली सचिव, सेक्रेटरी महोदय के लिए है वो सचिव को ही आपको कुछ नहीं बता सकता, अगर उसके मन में होगी तो बता सकता है, लेकिन आप अगर निवेदन करोगे और अपनी संख्या लेके जाओगे तो हो सकता है आपको वो आश्वासन दे देंगे हम आज रात को कल शाम तक भेज देंगे। ठीक है साथियों, बाकी आप ये काम भी कर सकते हो कि एक ज्ञापन घूम रहा है, उस ज्ञापन को ले जाके आप डीएम को भी दे सकते हो। मतलब बीएसए जो बेसिक शिक्षा विभाग का जो अधिकारी हैं, ये सुस्त विभाग है पूरी तरीके से। आप देख लेना, आप 25 को डाटा मांगा, फिर 31 को डाटा मांगा, 3 तक नहीं पहुंचा तो फिर 5 को लेटर जारी कर दिया। तो मेरे भाइयों राधे राधे पंकज भाई, अगर डाटा टाइम से पहुंच गया तो लिस्ट भी टाइम से आ जाएगी, अगर डाटा टाइम से नहीं पहुंचा तो लिस्ट भी टाइम से नहीं आएगी। ये फैक्ट है, दोनों एक दूसरे के कंपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है कि डाटा अगर उन्होंने मांग लिया जल्दी और जल्दी भेज दिया तो लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी, और डाटा नहीं भेजेगा तो लिस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले शासन ने नंबर मंगाया, नंबर मंगाने के बाद उनके पास नंबर पहुंच गया कि हमें इतने पदों पे काउंसलिंग करानी है। अब वो मंगा रहे हैं कि किसके नेम पे काउंसलिंग चलानी। सपोज दैट फूलकली देवी सेलेक्ट हो गई। अब अगर सेलेक्ट हो गई फूलकली देवी, क्या पता कि शासन को तो पता नहीं है ये सारी चीजें कि फूलकली सेलेक्ट है कि क्या है, ये चीज बीएसए के रिकॉर्ड में है। अब बीएसए ने क्या किया, फिर से उस खाली सीट को उठा के किसी मान लो कान्हा मौर्य जी को दे दिया कि भाई अब एक ही सीट पर 2 बंदे सेलेक्ट हो गए, तो मामला क्लैश हो गया ना। भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा ना अटके, किसी भी सीट को लेके एक सीट का यहाँ पे एक सीट को पर्सनली टेकअप किया जा रहा है, एक सीट को स्कैन किया जा रहा है कि ये सीट वास्तव में खाली थी या नहीं थी। इसीलिए
मदर लिस्ट के साथ उन्होंने डाटा मंगवाया है। पहले क्या होता था, सिर्फ नाम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के और वो भेज दिए जाते थे। लेकिन क्योंकि देखो इसमें बीएसए भी सस्पेंड हो चुके हैं 69,000 में, 4-5 बीएसए भी सस्पेंड हो चुके हैं, एक आध अधिकारी भी इसमें सस्पेंड हो गया है, बड़ा भी जो सचिव और वहाँ पे बैठते थे प्रयागराज में सचिवालय और यहाँ पे लखनऊ में, वो भी सस्पेंड हुए हैं। तो विभाग नहीं चाह रहा कि कोई भी ऐसी सीट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो यानी फिलअप हो चुकी हो और उस पर दूसरा भी कोई बंदा ले जाए नियुक्ति। तो एक सीट पे 2 बंदे तो कभी हकदार नहीं हो सकते। इस वजह से ही बार बार डाटा मांगने का ये है। क्रॉस चेकिंग होगी, क्रॉस चेकिंग होने के बाद जब वो पूर्ण रूप से सीट बिल्कुल वेकेंट होगी, पूर्ण रूप से वेकेंट का मतलब है मेरा यहाँ पे अनुपस्थित नहीं बोल रहा हूँ, वेकेंट का खाली होगी का मतलब है कि हाँ शासन की नज़र में ये आ जाएगा कि हाँ ये सीट पूर्ण रूप से अगली काउंसलिंग कराने के लिए योग्य है, तभी वो उस कैटेगरी में आएगी और उस पर लिस्ट बन के आएगी। अन्यथा कोई कितना भी जोर लगा ले वो लिस्ट पे नहीं जुड़ के आएगी जब शासन को लगेगा। और यहाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे पदों की संख्या ना 4,000 है, ना 4,400 है, ना 6,000 है, ना 8,000 है, ना 20,000 है, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, एक प्रथम दृष्टया यह उम्मीद की जा सकती है कि 6,000 से ज्यादा ही पद अगर इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो 6,000 के आसपास पद हमें मिलने की पूरी संभावना है कि 6,000 हमें पद क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो भी चीज मेंशन होगी, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसमें वो भी सीट मेंशन होगी जो सीट विद्यालय लेने के बाद भी छोड़ी गई है। टीजीटी पीजीटी में जिनके सिलेक्शन हो गए हैं, बाद में जो रिजल्ट आए हैं, वो सीट भी इसमें जुड़ के आएगी। हाँ, बाद में उसको शासन रिक्त मानता है या नहीं मानता है वो शासन का इश्यू है, लेकिन ये जो उन्हें डाटा भेजना है वो इसी तरीके से भेजना है। डाटा भेजना है तो इसी तरीके से भेजना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू हम नहीं जा सकते आगे, तो उस प्रोसीजर के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ेगा। प्रॉपर चैनल है, उस चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर वहां से सचिव के पास से वो सीधा एनआईसी जाएगा, डाटा एनआईसी होकर कंपाइलेशन होकर अगले 2-3 दिन में आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि हमारी काउंसलिंग चुनाव बाद हो सकता है कि स्लॉट फ्री हो गया तो पहले भी हो सकती है, लेकिन लिस्ट और जियो हमें अप्रैल में ही देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है कि 10 तारीख तक डाटा भेज दिया गया तो 15 तक हमारे हाथ में लिस्ट और जियो दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है भैया, घबराने की किसी को बात नहीं है, सिर्फ अब 2-3 दिन की मेहनत बची है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ मिस्टर रंजीत यादव का, रंजीत भाई का, कि जो इतना लो गुणांक होने के बावजूद भी मैदान में डटे हुए हैं और हार नहीं मानी है। लखनऊ लीगल टीम आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। जो वादा हमने अपने कर रखा है, हमने आपसे कि अंतिम पद तक काउंसलिंग करवाएंगे, उस पद पर उस फैसले पर हम आज भी अटके। दूसरी चीज, लो मेरिट हाई मेरिट का बहुत बड़ा खेला चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस वजह से भी हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। कहीं कोई उल्टी ना समझ ले कि इनका तो हो रहा है इसलिए ये लोग पहले जोर लगा रहे हैं, तो साथी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज समय की सब पराकाष्ठा है, आज समय जिसके फेवर में है, जिसके पास है, आज उसकी मेहनत करने की बारी है। कल आपके में फेवर होगा तो हम आप लोगों के लिए भी करेंगे। हम तब भी मेहनत कर रहे थे, हमें पता थी कि हमारा इतनी सीट में भी हो जाएगा, तब भी हम मेहनत कर रहे थे और हम आगे भी मेहनत करेंगे। मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हो सकता है सोशल मीडिया को छोड़ के और जमीन पे थोड़ा सा मेहनत करने का समय अब आ चुका है। अपने अपने जिलों की बीएसए ऑफिस तक तो सभी भाई जा सकते हैं, तो सभी भाई जाएं, बीएसए को दें, डाइट प्राचार्य को दें, साहब को भी दें, कि ये शासन पे जल्दी से जल्दी भिजवाने के लिए जो जिसमें आप अनुरोध कर सकते हैं। काम करने के बहुत हैं, फेसबुक पे बेकार की बातें करने से कुछ भी कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो भाई मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बात जिन तक पहुंच रही हो, वो भाई मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अपनी जिलों के बीएसए ऑफिस तक जाएं। ऐसा देखने में लग रहा है कि जब शासन इन सारी सीटों का डाटा मंगवा रहा है तो अचार नहीं डालेगा। संशोधन पे जो आना था वो आ चुका है, संशोधन बिल्कुल निपट चुका है पूरे तरीके से। रही बात आगे कोई मुद्दे की, तो ये आंसर की, एमआरसी, ये सब
साइड के मुद्दे हैं। जब 67,867 की लिस्ट आ गई, वो ज्वाइन कर लिए, तो अगले 4,000 पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 4,000 पे आएगी तो समझ लो 67,867 पूरी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज और, 67,867 ही इसमें नियुक्ति लेंगे। 1133 वो मुद्दा अलग है। 1133 को जोड़ के 69,000 पूरे पद बना दिए जाएंगे और उस पूरे 69,000 के 69,000 फिल कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है मेरे साथियों, भाइयों अपने जिलों की बीएसए ऑफिस तक तो चले ही जाओ। ठीक है। कोरोना चल रहा है, अपने अपने कम घूमिए, लेकिन बात अगर जॉब की है तो जाइए, सेफ्टी के साथ जाइए और वहाँ पे अपनी बात रखिए शालीनता के साथ। ये नहीं कि नहीं तुम्हें हमें डाटा बताओ कितना भेजा जा रहा है। बीएसए किसी को अकाउंटेबल नहीं है ना, बाबू किसी को अकाउंटेबल है। विभाग के गोपनीय काम है, वो जितना बता दें उतना सिर्फ रिक्वेस्ट कर लो कि जल्दी से जल्दी अपना डाटा भिजवा दीजिए, ताकि हम लोगों की लिस्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाए। समझ लीजिए अगर 10 तारीख को डाटा इन्होंने भेज दिया तय समय से, मैं भी आज अपने जिले की बीएसए ऑफिस गया था, तो वहाँ पे भी ये बताया जा रहा है हाँ कि मदर लिस्ट पे काम चल रहा है और मदर लिस्ट के सापेक्ष ही हमें भेजना है। प्रथम दृष्टया में तो बीएसए लोगों को समझ में ही नहीं आया कि डाटा भेजना किस तरीके से। मैं तो ये सोचता हूँ उनको बीएसए बना किसने दिया। इन लोगों को जब स्टूडेंट फर्जी लोग हमने छांटे, ठीक है, इनको ये लोग भी हम बता रहे हैं कि नहीं भाई फेल कौन है, बीटीसी फेलियर की लिस्ट हमने इन्हें दी। फिर हम क्या कर रहे हैं, इनको ये भी बता रहे हैं कि आप डाटा इस तरीके से भेजिए। तो इनको तो पद पे बैठने का ही कोई वो नहीं है, क्यों बैठे मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो साथियों, कल परसों जब भी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकते हैं उतने भाई ग्रुप बना के वहाँ पे जाएं और बीएसए ऑफिस में तब तक जाएं जब तक ये पूर्ण अश्योरेंस ना मिल जाए कि आपका डाटा भेजा जा चुका है। क्योंकि मुझे हर जिले में, हर जिले की बात कर रहा हूँ, 75 जनपदों में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा कि जो बीएसए ऑफिस के 10-5 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहता हो। सब रहते हैं। 2-4 कैंडिडेट आपको हर जिले में मिल जाएंगे जो बीएसए ऑफिस के 10-5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जिनकी लोकल मार्केट तक वहाँ पे पड़ जाती हैं। तो आप यही समझ लेना कि हम मार्केट जा रहे हैं, जाते ही जाते और वहाँ पे एक निवेदन कर आए, सामने वाले बंदे पे भी ये प्रेशर पड़ेगा, जैसा आप ये रंजीत भाई ने किया है। ये जो सब डाटा वायरल हो रहे हैं, जो पत्र भेजे जा रहे हैं, सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हर एक सीट पे स्क्रीनिंग की जा रही है। तो मेहनत बंदा जब वो कर रहा है, वो लखनऊ में पूरे प्रदेश को देख रहा है, तो आप लोग अपने जिलों में तो जा ही सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। और अंत में एक चीज और कहूंगा, बिना किसी को व्यक्तिगत रूप से लेते हुए सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने अपने काम पे ध्यान दें। और ये नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, वो नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, मैं जा रहा हूं तो ये क्यों नहीं जा रहा, इन सब चीज़ों को छोड़ के और जो काम करने के हैं आप वो करिए। कि जैसे जिलों में मान लो कि वो तो बीएसए ऑफिस के पास ही रह रहा है, वो नहीं जा रहा है, मेरा 2 साथी हैं, जब वो ही नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ। एक दूसरे के सिर के ऊपर काम नहीं बांधें तो ज़्यादा अच्छा है। अपना काम स्वयं करें, क्योंकि सबको सभी इस भर्ती में स्वार्थ बस लगे हुए हैं, कोई किसी पे परोपकार नहीं कर रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भाई मैं परोपकार कर रहा हूँ, तो वो रॉन्ग है, बिल्कुल उसकी इंटेंशन गलत है। सब अपने स्वार्थ के लिए ही इसमें लगे हुए हैं, तभी हम लोग एक बंद मुट्ठी की तरह हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है तो आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो। भाई मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि नहीं भाई मेरी सीट उठा के किसी और साथी को दे दो, ऐसा नहीं कहेगा कोई भी। तो ये समय वो नहीं है, बहुत नाजुक समय चल रहा है, बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है। आप ये मान के चलिए कि अगर ये टाइम हम लोगों ने गवा दिया तो अप्रैल भी जाएगा, मई भी जाएगी, जून भी जाएगा, फिर जुलाई में ही बात करना। थोड़ी सी मेहनत कर ले गए तो अप्रैल में बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। और मैं कोई अगर आपको बोल रहा है कि इतने गुणांक तक से आप सेक हो, इतनी शीट्स पर आप सेक हो, तो वो झूठ बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। मेरिट किस तरीके से बनेगी ये भी सिर्फ अनुमान है, सबके अपने व्यक्तिगत अनुमान है। ठीक है। कोई फूफा नहीं बैठा किसी का SCRT में कि जो आपको सही सही बातें बता दे। ठीक है। कोई नहीं बैठा। तो
किसी की बात पे विश्वास किए बिना खुद आगे आकर काम करिए, और कि नहीं भाई ये हमें कुछ बोल दें। नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी, मार्च और अप्रैल गया, अब मार्च गया, यानी 6 महीने हो गए लगभग, 5 साढ़े 5 महीने। मंत्री जी कुछ नहीं बोले, जब बोले तो अपने मन से बोले, जब उम्मीद भी नहीं थी कि अब बोल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, कोई दूसरा इश्यू इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी सीट में, हमारी जो काउंसलिंग में जो समय लग रहा है लिस्ट आने में, वो सिर्फ डाटा ना पहुंचने की वजह से लग रहा है, ना कि किसी और मुद्दे की वजह से। अगर लग रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई मुद्दा किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं डालेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर लग रहा है टाइम, तो डाटा बीएसए टाइम से नहीं पहुंचा रहे हैं इस वजह से। तो अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं यही उम्मीद करता हूं भाई सभी लोगों से, सभी साथियों से जो हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी विगत समय से, कि अपने अपने ज़िले में जाएं, ग्रुप बना के जाएं और बीएसए के सामने अच्छी तरह से अपनी बात रखें, शालीनता के साथ, तल्लीनता के साथ, संयम के साथ। और जोड़ रही है कहीं पे भी न रंजीत भाई, न राजवंशी संतोष, न मयंक जी, न बहन सुमन कुमारी जी, न काना मौर्य जी, न सुमित कुशवाहा, लालू यादव, न पंकज यादव, कोई नहीं है। हम लोग आपके साथ हर स्थिति में खड़े हुए हैं। तो बस आपसे अपेक्षा ये करते हैं कि अपने जिलों में आप जाएं और वहां पे अपनी बात को रखें। ठीक है भाई, गुणांक से रिलेटेड कुछ भी कोई नहीं बता सकता। सीट में बता चुका हूं, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जिस तरीके से डाटा मांगा जा रहा है, 6000 से ऊपर सीट जाने की मुझे, मेरे हिसाब से वो है। बाकी मैं कोई परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, सीट गवर्नमेंट के ऊपर है। हो सकता है 7 भी हो जाए डाटा, 8 भी हो जाए, और हो सकता है कि 4 भी हो जाए और 2 भी रह जाए, कुछ नहीं कह सकते सीटों में। ठीक है, हाँ, और दूसरी एक और चीज, ये बिल्कुल वो है, एक पोस्ट मैंने देखी थी, मेरी एक आदत है कि मैं किसी चीज को तुरंत उसमें नहीं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सोशल मीडिया सबको कहने का अधिकार है। आप परेशान हो जाते हो, किसी ने अगर ये डाल दिया पोस्ट के सारी सीट सामान्य में जाएंगी, अब किसी ने पोस्ट डाल दिया ओबीसी में जाएंगी, किसी ने पोस्ट डाल दिया एससी में जाएंगी। तो भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, 90-97 पास हो, और पॉइंट से, सिलेक्शन से कुछ ही पॉइंट से रुके हो। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, अपने बुद्धि विवेक पर इस्तेमाल करें। ऐसा कभी नहीं होगा किसी एक विशेष वर्ग को वो सीटें दे दी जाए। जिस कैटेगरी में सीट खाली हुई है, उसी कैटेगरी में सीट दी जाएगी। बस इतना सा आप लॉजिक समझ लीजिए। रिक्त पदों के सापेक्ष आ रही है, न कि फ्रेश आ रही है। फ्रेश आती तो उसमें नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह लगती है। ठीक है, बाकी इस पर मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि विभाग के वो अपने काम है, रिशफलिंग अपने काम है, किस तरीके से करना चाह रहा है। बस इतना सा आप लॉजिक समझ लीजिए। रिक्त पदों के सापेक्ष आ रही है, न कि फ्रेश आ रही है। फ्रेश आती तो उसमें नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह लगती है। ठीक है, बाकी इस पर मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि विभाग के वो अपने काम है, रिशफलिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, वो विभाग के अपने काम है, किस तरीके से करना चाह रहे हैं वो, निर्विवाद किस तरीके से बने, वो विभाग के काम है। यार हमारा थोड़ा सोचना थोड़ी है, अभी हमारा सोचना इतना है कि डाटा वहां पे पहुंचवाना। हम विभाग के भी काम ले लें, हम सचिव भी बन जाएं, हम डीजी भी बन जाएं, हम अल्ट्रा डीजी बन जाएं, प्रो मैक्स डीजी सब बन जाएं, स्टार गोल्ड डीजी बन जाएं, वो गलत है। ठीक है, विभाग के काम विभाग को करने दो। सिर्फ हमारा काम इतना है कि हम निवेदन करते हैं बस जाके। बिल्कुल चुनाव से पहले पूरे चांस हैं लिस्ट के, प्रदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल मोरपाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितने ज्यादा लोग जाएंगे संपर्क करने को, उतना ही सटीक डाटा आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब तक अधिकारियों को लगता है कि जो लोग जागरूक हैं वो ज्यादा प्रेशर बनता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश वर्मा जी आपका। भैया बताइए, कहने का मतलब जो यूआर की सीट है उसमें जनरल होंगे या अदर बैकवर्ड भी? देखिए मैं संदीप भाई आपको बताना चाहूंगा, ये सब विभाग की पॉलिसीज होती हैं, इस पे ना सोचें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक मिनट पहले आपको बताया था कि विभाग के काम है। हाँ इतना जरूर है कि अगर ये सोच के बैठा है कि इसमें सामान्य आरक्षण पॉलिसी फॉलो होगी, तो वो नहीं होगी। 50% यूआर को मिल जाए, 27%, 21%, ये नहीं होगा।
रिक्त पदों के सापेक्ष आ रही है, तो जिस कैटेगरी में जितनी सीट खाली होंगी उसी हिसाब से आएगी, और रिशफल भी देखने को मिलेगा। बस इतना कहना चाहूँगा मैं, और कोई इसमें नया नहीं है। और बाकी होगा नहीं होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो उनके काम है, केस होगा वो उनके काम है, और रिशफल भी देखने को मिलेगा। बस इतना कहना चाहूँगा मैं, और कोई इसमें नया नहीं है। और बाकी होगा नहीं होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो उनके काम है। ठीक है, अब मैं अपना लाइव सेशन एंड करता हूँ। ठीक है, रीसफल पे बोलेंगे, फिर कभी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा काम ही जब है, जब डाटा पहुंच जाए प्रयागराज पे, तब कोई आगे का स्टेप हो ना, तब उसमें वो है। तो रीसफल भी बोलेंगे, आरक्षण पॉलिसी पे भी बोल देंगे, सब पे बोल देंगे, लेकिन अभी जो करने के काम है अजय यादव जी वो करिए, अपने जिलों की बीएसए ऑफिस तक जाइए, फिर आपको बताएंगे। ठीक है।